जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साबर मंत्र लेकर के आया हूँ, वो साबर मंत्र बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली साबर मंत्र है। मसानी जो रोग होता है एक, उसको उच्चाटन करने के लिए। देखिए, हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे क्रूर होते हैं कि वो किसी को कोई रोग देने में या फिर किसी के ऊपर कोई क्रिया करने में वो बिल्कुल भी ना तो शर्माते हैं और ना उनको दर्द होता है। ठीक है, वो तुरंत उस प्रयोग को कर देते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि रोग बड़ी आसानी से आ जाता है, लेकिन वो रोग कटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार इस तरह की प्रक्रिया हमारे सामने आती है। होता क्या है कि जो मसानी रोग होता है, कई बार लोग क्या करते हैं कि शमशान में से राख उठा करके किसी भी मुर्दे की और किसी भी जो क्रूर योग होता है, जो कि ज्योतिष की दृष्टि से क्रूर योग होता है, उस योग में या तो उसको खिला देते हैं किसी भी तरीके से, या फिर उसको छुआ देते हैं। तो उसको क्या होता है, उसको मसानी रोग लग जाता है। और ये केवल एक टोटका ही होता है। मसानी रोग लगाने का ये केवल एक टोटका ही होता है, और ये क्रूर योग में होता है। अब मैं वो क्रूर योग यहां पर नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि बहुत सीधा सा ये तरीका है मसानी रोग लगाने का। लेकिन यहां पर इस चीज को कुछ ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं कि जो इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। इस चीज को अगर मैं आपको बता दूंगा तो कुछ ऐसे हैं कि जो बेवजह किसी को भी परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज को पूर्ण रूप से मैं आपको यहां पर नहीं बताऊंगा कि मसानी रोग को कैसे लगाया जाता है। हाँ, मसानी रोग को हटाने का मैं तरीका आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि ऐसी कुछ गुप्त विद्याएं हैं, जो मारण प्रयोग हैं, जो उच्चाटन के प्रयोग हैं, जो कि मैंने आपसे गुप्त रखे हैं। मैं उनको YouTube पर बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि जो मारण प्रयोग हैं वो इतने तीव्र प्रयोग हैं साबर मंत्र के कि व्यक्ति चुटकी बजाएंगे और व्यक्ति खत्म। आप समझ गए कि कितने तीव्र प्रयोग हो सकते हैं वो, कि सेकंडों में उस व्यक्ति का काम तमाम। तो इसलिए मैं ऐसे प्रयोग तो मैं बिल्कुल भी नहीं देता हूं जो कि YouTube पर, क्योंकि YouTube पर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इन विद्याओं का दुरुपयोग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। संसार में सभी तरह के लोग हैं, और मुझे तो खैर पता ही पता है, क्योंकि मैं तो YouTube चैनल चला रहा हूं ना, तो इसलिए मुझे पता है कि कितने लोग अच्छे हैं यहां पर और कितने लोग बुरे भी हैं। तो इसलिए इन सभी विद्याओं को मैं भी थोड़ा गुप्त करके रखता हूं, और गुप्त रहना भी चाहिए। तो देखिए, यहां पर जो मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं, वो मसानी रोग को उच्चाटन करने के लिए बता रहा हूं, उसको खत्म करने के लिए। क्योंकि जब किसी को मसानी रोग हो जाता है तो वो व्यक्ति खोया खोया सा रहता है, गुमसुम रहेगा, उदास रहेगा वो, और धीरे धीरे सूखता चला जाता है। उसको भूख नहीं लगती है, उसको अपना भान ज्यादा नहीं रहता है। वो किसी से बात करेगा, कोई उससे बात करने चाहेगा, तो वो क्या करेगा, वो इधर उधर देखेगा, वो बैठा बैठा गुमसुम रहेगा, बात भी बहुत कम करेगा। तो समझ लो कि उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा मसानी रोग लग चुका है, या फिर किसी ने कोई उसके ऊपर क्रिया कर दी है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति सपने में उठ करके चल देता है, रात्रि में सोता हुआ उठ करके बाहर निकल जाता है, चल देता है वो। और उस स्थिति में वो कहीं भी उसके साथ में कुछ भी घटना घट सकती है। तो मसानी रोग जो होता है ये शमशान में से ही दिया जाता है, वहीं से कुछ क्रियाएं ऐसी होती जो लग जाता है। कई बार अनजाने में भी लग जाता है कि हम लोग जैसे शमशान से निकल जाते हैं, वहां पर चले जाते हैं, वहां पर किसी ऐसे क्रूर योग में हम वहां पर चले जाएं कि बस वहां जाने के बाद अगर थोड़ी सी भी राख हमें छू गई किसी भी मुर्दे की,
तो उस स्थिति में वो रोग हमारे साथ लग जाएगा वहां से। अब उसको रोग तो लग गया, लेकिन उसको काटना, कहते ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और हमेशा आपको अच्छे कर्म ही करने चाहिए, हमेशा किसी की जिंदगी बचाने का ही काम करना चाहिए, ना कि किसी की जिंदगी लेने का। ठीक है। तो और जो ये प्रयोग है ज्यादातर स्त्रियों पर ही किया जाता है। ये रोग, मसानी रोग जो होता है, ये स्त्रियों पर ही होता है। अब जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा, वो मंत्र आपको किसी भी ग्रहण में आपको सिद्ध करना है, और वो ग्रहण काल में ही सिद्ध हो जाएगा। मतलब आपको ज्यादा इसका बड़ा विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ग्रहण काल में सिद्ध हो जाएगा। अब जैसे कि 19 तारीख को चंद्र ग्रहण लग रहा है, लेकिन वो ग्रहण हमारे हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसका जो टाइम है यहाँ पर 11 बजे या कुछ 12 बजे के आसपास से लेकर के और कुछ आगे तक है, जो कि दिन में है। जबकि चंद्र ग्रहण तो रात्रि में होता है, जो पूर्णिमा को होता है, और दिखाई नहीं देगा वो, क्योंकि वो विदेशों में पड़ेगा। जहां पर दिखाई देगा, जहां रात्रि होगी, वहां पर वो ग्रहण का पूरा असर रहेगा। हालांकि ग्रहण का असर पूरी पृथ्वी पर रहता है, पूरी पृथ्वी पर रहता है उस वक्त, क्योंकि जो वेव हैं, जो तरंगे हैं, जो उसका पूरा महत्व है, प्रभाव है, वो पूरी पृथ्वी पर ही रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में कम ही रहेगा, इतना ज्यादा ग्रहण का प्रभाव वहां पर नहीं रहेगा जहां पर दिखाई नहीं देगा। अब इसमें थोड़ा संशय भी हो सकता है कि पूर्ण रूप से सिद्ध ना हो पाए मंत्र, लेकिन सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, अगर ग्रहण लगा हुआ है और ग्रहण यहां पर दिखाई दे रहा है, जहां पर आप मंत्र जाप कर रहे हो, अगर वहां पर ग्रहण लग रहा है और वहां पर दिखाई दे रहा है, वहां पर पूर्ण प्रभाव है, तो मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध होगा। ठीक है। इस मंत्र को केवल ग्रहण काल में आपको जपना है, और जपने के लिए आपको साबरी मंत्र से सिद्ध रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होगी। रुद्राक्ष की माला जो साबर मंत्रों से सिद्ध हो, उस माला की आपको आवश्यकता होगी, उसी माला से आपको जाप करना है। और ये माला मैंने आपको ऊपर नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर वीडियो में ही, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ऐसी माला अगर आपको चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं उसको। ठीक है। वो सिद्ध माला आप लेकर के और उसी माला से इसको जाप करेंगे। अब इसको करना कैसे है कि एकांत कमरे में आपको बैठ जाना है। आप एक दीपक जलाना चाहें जला सकते हैं। ठीक है। दीपक घी का ही जलाएंगे। ऐसा कोई विचार नहीं है कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है या दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। किसी भी दिशा की तरफ आप मुख करके बैठ सकते हो, कैसा भी आसन ले सकते हो। आसन का भी कोई रंग वगैरह का कोई हिसाब नहीं है कि भाई आपको काला चाहिए, पीला चाहिए, नीला चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी आसन पर बैठे, एकांत होना चाहिए, एक दीपक सामने लगा ले बस। माला आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। माला से आपको जाप करना है और बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाएं, और जब ग्रहण पड़ना शुरू हो तो उसी वक्त पर सबसे पहले आपको धरती माता को नमन करना है, अपने इष्ट देव को नमन करना है, अपने गुरुदेव को नमन करना है। जो गुरु हैं आपके, उनसे ध्यान में ला करके आंख बंद करके ध्यान लगाएं और गुरुदेव से मन ही मन प्रार्थना करें कि गुरुदेव सिद्ध कर रहा हूं और ये लोगों की भलाई के लिए है, ना कि बुराई के लिए। मैं जन कल्याण के लिए कर रहा हूं और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। और अपने इष्ट देव से भी प्रार्थना करें कि मैं ये मंत्र सिद्ध कर रहा हूं और मैं ये जन कल्याण के लिए कर रहा हूं, तो इसमें मुझे आप इस मंत्र को सिद्ध करने में मेरी पूर्ण सहायता करें। इस प्रकार से कह करके और धरती को नमन करके और मंत्र जाप चालू आपको कर देना है। तो मंत्र जाप तब तक होना चाहिए जब तक कि चंद्र ग्रहण पड़े, मतलब जब तक ग्रहण खत्म ना हो जाए। जब ग्रहण शुरू हो तब से लेकर के जब तक ग्रहण पड़े तब तक आपको मंत्र जाप करते रहना है। उसमें आपको ये गणना नहीं करनी है, ये गिनती नहीं करनी है कि मैंने कितनी तो माला कर ली,
या मैंने कितने मंत्र जाप कर लिए, चाहे कितने भी हों, सिर्फ आपको मंत्र जाप करते जाना है बस। जब ग्रहण खत्म हो जाए तो धरती को प्रणाम करके और तब आपको उठना है, अपने गुरुदेव को नमस्कार करके और अपने इष्ट देव को नमस्कार करके। अब इष्ट आपके कोई भी हो, किसी के इष्ट तो भैरव जी हैं, किसी के इष्ट हनुमान जी हैं, किसी के इष्ट देवी हैं, तो जो भी आपके इष्ट हैं उनको प्रणाम करके आपको उठना है। अब जो मंत्र इसमें जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, काली नागिन सिर जटा, ब्रह्मा खोपड़ी हाथ, मरी मसाणी न फिरे गुरु हमारे साथ, दुहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की, दुहाई नैना योगिनी की। मंत्र ये केवल इतना बड़ा है, छोटा ही मंत्र, ज्यादा बड़ा नहीं है। बाकी साबर मंत्र तो इससे भी बड़े होते हैं, ये तो छोटा ही है। और लेकिन ये इतना तीव्र और शक्तिशाली मंत्र है कि 3 बार के आपके झाड़ा देने से ही ये बीमारी बिल्कुल सदा के लिए खत्म हो जाएगी। अब जब इसका आप इस चीज को सिद्ध कर लेंगे इस मंत्र को, तो इसके बाद आपको उपचार करने के लिए इसका प्रयोग करना है। जैसे ही मान लिया कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आए या आपको पता लग जाए कि इस पर मसानी रोग है, तो आपको क्या करना है, जो गाय के उपले होते हैं ना, गाय के जो कंडे होते हैं उपले, उनको जला करके और उनकी राख ले लेनी है और उस राख को सुरक्षित रख लेना है। ठीक है, उसको राख बना करके उसको रख लेना है, कपड़े में छान करके अपने पास रख लें उसको। और जब भी कहीं ऐसा रोगी आए तो आपको क्या करना है, उस राख में से थोड़ी सी राख लेनी है और उसको 21 बार इस मंत्र से, मतलब कि 21 मंत्रों का जाप करके और उस राख को अभिमंत्रित करना है, उस राख को अभिमंत्रित करना है इस मंत्र का 21 बार जाप करके। और फिर आपको उस रोगी को खिला देनी है, वो उसके पेट पर लगा दें, उसके पूरे शरीर पर लगा दें और उस रोगी को थोड़ी सी खिला दें। ऐसा आपको 3 बार करना है, मतलब कि 3 दिन आपको करना है। उसको 3 दिन बुलाएं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, और आप देखेंगे कि तीसरे दिन तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा वो मसानी रोग, बिल्कुल जड़ से समाप्त। ये 100% सत्य है। और ये मंत्र इतना पावरफुल है कि 3 बार के प्रयोग से ही मसानी रोग को जड़ से खत्म कर देगा और वो व्यक्ति फिर वही हंसता खेलता हो जाएगा जैसे वो पहले था। ठीक है, ये मसानी उच्चाटन का प्रयोग है, यानी मसानी को हटाना। उच्चाटन मीन्स उसको भगा देना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये प्रयोग करना है और ये प्रयोग आप सिद्ध कर सकते हो, कोई भी सिद्ध कर सकता है इसको, क्योंकि इसमें कोई इतना बड़ा विधि विधान नहीं है, ना ही किसी प्रकार का ऐसा कोई विघ्न आता है आपके सामने कि भाई आप तो परेशान हो जाएंगे। केवल ग्रहण काल में आपको जपना है इसको बस, और कुछ आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इसी के साथ अब वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।